पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत स्वागत है। एक निवेदन है, कॉमन बाइट करेंगे। दूसरा निवेदन यह है, कृपया चौड़ी आईडी में लीजिएगा ताकि मेरी बहन और मेरे भाई दोनों फ्रेम में साथ हैं। ये निवेदन कृपया स्वीकार कर लीजिएगा जी। कोई प्रश्न है या सीधा बाइट करूं? आज गया जी की पावन भूमि पर युवा सम्मेलन के लिए आई हूं, चुनाव के शंखनाद के लिए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं। गया जी वो पावन भूमि है जहां मोक्ष और ज्ञान का संगम है। यहाँ का युवा तो कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता और यहाँ के युवाओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ का युवा भी ये जानता है कि 2005 में जब एनडीए का सूर्योदय हुआ तब ही यहाँ पर जंगल राज की समाप्ति हुई। आज जिस तरह एक नए प्रकाश का युग आया है डबल इंजन की सरकार का, जहां पर 221 से ज़्यादा फोर्टिफाइड मॉडर्न थाने बने हैं बिहार को लगभग नक्सल मुक्त करने के लिए, जिस प्रकार का कनेक्टिविटी का एक नया युग आया है जहां पर 9 बाईपास करके या 6 लेन के इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बने हैं। वो दिन आप सबको याद होगा जब क्रिकेट मैच देखने के लिए 2005 से पहले आरजेडी के युग में साइकिल पर बैटरी बांधकर लेके जाना पड़ता था ताकि आप क्रिकेट मैच देख पाएं, क्योंकि आपको भी पता था कि पावर कट निश्चित है। ये तो अब है डबल इंजन की सरकार, यानी जहां पर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सुनिश्चित करा है कि बिजली का निरंतर संचार रहे, पेय गंगा जल हर जगह पहुंचे। एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन बहुत अजीब बात है कि विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दे नहीं हैं, इतना विकास देखने के बाद तो वो अभद्रता पर उतर आया है। तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंच से या खुद कांग्रेस पार्टी का आईटी विंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम पूज्य स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्रता का प्रयोग करता है, भद्दी भद्दी गालियां देती है। आप सबके माध्यम से मैं विपक्ष को चेताना चाहूंगी कि सीता मैया के परम भक्त जो हमारा बिहार का देवतुल्य मतदाता है वो इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगा, क्योंकि ये अभद्रता लोकतंत्र नहीं, ये विपक्ष की कायरता है। बहुत बहुत मणिपुर का पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत स्वागत है। एक निवेदन है, कॉमन बाइट करेंगे। दूसरा निवेदन यह है, कृपया चौड़ी आईडी में लीजिएगा ताकि मेरी बहन और मेरे भाई दोनों फ्रेम में साथ हैं। ये निवेदन कृपया स्वीकार कर लीजिएगा जी। कोई प्रश्न है या सीधा बाइट करूं? आज गया जी की पावन भूमि पर युवा सम्मेलन के लिए आई हूं, चुनाव के शंखनाद के लिए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं। गया जी वो पावन भूमि है जहां मोक्ष और ज्ञान का संगम है। यहाँ का युवा तो कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता और यहाँ के युवाओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ का युवा भी ये जानता है कि 2005 में जब एनडीए का सूर्योदय हुआ तब ही यहाँ पर जंगल राज की समाप्ति हुई। आज जिस तरह एक नए प्रकाश का युग आया है डबल इंजन की सरकार का, जहां पर 221 से ज़्यादा फोर्टिफाइड मॉडर्न थाने बने हैं बिहार को लगभग नक्सल मुक्त करने के लिए, जिस प्रकार का कनेक्टिविटी का एक नया युग आया है जहां पर 9 बाईपास करके या 6 लेन के इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बने हैं। वो दिन आप सबको याद होगा जब क्रिकेट मैच देखने के लिए 2005 से पहले आरजेडी के युग में साइकिल पर बैटरी बांधकर लेके जाना पड़ता था ताकि आप क्रिकेट मैच देख पाएं, क्योंकि आपको भी पता था कि पावर कट निश्चित है। ये तो अब है डबल इंजन की सरकार, यानी जहां पर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सुनिश्चित करा है कि बिजली का निरंतर संचार रहे, पेय गंगा जल हर जगह पहुंचे। एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन बहुत अजीब बात है कि विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दे नहीं हैं, इतना विकास देखने के बाद तो वो अभद्रता पर उतर आया है।
तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आरजेडी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंच से या खुद कांग्रेस पार्टी का आईटी विंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम पूज्य स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्रता का प्रयोग करता है, भद्दी भद्दी गालियां देती है। आप सबके माध्यम से मैं विपक्ष को चेताना चाहूंगी कि सीता मैया के परम भक्त जो हमारा बिहार का देवतुल्य मतदाता है वो इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगा, क्योंकि ये अभद्रता लोकतंत्र नहीं, ये विपक्ष की कायरता है। बहुत बहुत पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत स्वागत है। एक निवेदन है, कॉमन बाइट करेंगे। दूसरा निवेदन यह है, कृपया चौड़ी आईडी में लीजिएगा ताकि मेरी बहन और मेरे भाई दोनों फ्रेम में साथ हैं। ये निवेदन कृपया स्वीकार कर लीजिएगा जी। कोई प्रश्न है या सीधा बाइट करूं? आज गया जी की पावन भूमि पर युवा सम्मेलन के लिए आई हूँ, चुनाव के शंखनाद के लिए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। गया जी वो पावन भूमि है जहाँ मोक्ष और ज्ञान का संगम है। यहाँ का युवा तो कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता और यहाँ के युवाओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ का युवा भी ये जानता है कि 2005 में जब एनडीए का सूर्योदय हुआ तब ही यहाँ पर जंगल राज की समाप्ति हुई। आज जिस तरह एक नए प्रकाश का युग आया है डबल इंजन की सरकार का, जहाँ पर 221 से ज़्यादा फोर्टिफाइड मॉडर्न थाने बने हैं बिहार को लगभग नक्सल मुक्त करने के लिए, जिस प्रकार का कनेक्टिविटी का एक नया युग आया है जहां पर 9 बाईपास करके या 6 लेन के इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बने हैं। वो दिन आप सबको याद होगा जब क्रिकेट मैच देखने के लिए 2005 से पहले आरजेडी के युग में साइकिल पर बैटरी बांधकर लेके जाना पड़ता था ताकि आप क्रिकेट मैच देख पाएं, क्योंकि आपको भी पता था कि पावर कट निश्चित है। ये तो अब है डबल इंजन की सरकार, यानी जहां पर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सुनिश्चित करा है कि बिजली का निरंतर संचार रहे, पेय गंगा जल हर जगह पहुंचे। एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन बहुत अजीब बात है कि विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दे नहीं हैं, इतना विकास देखने के बाद तो वो अभद्रता पर उतर आया है। तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आरजेडी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंच से या खुद कांग्रेस पार्टी का आईटी विंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम पूज्य स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्रता का प्रयोग करता है, भद्दी भद्दी गालियां देती है। आप सबके माध्यम से मैं विपक्ष को चेताना चाहूंगी कि सीता मैया के परम भक्त जो हमारा बिहार का देवतुल्य मतदाता है वो इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगा, क्योंकि ये अभद्रता लोकतंत्र नहीं, ये विपक्ष की कायरता है। बहुत बहुत मणिपुर का